तो आज फिर जो है हम नेक्स्ट जो है टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले जो है पास्ट टेंस का जो है सिंपल पास्ट टेंस बता चुके हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है इसका दूसरा रूप आज बताएंगे। दूसरा रूप क्या है? तो दूसरा रूप में करा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पीसीटी, यानी इसका मतलब हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले जानेंगे किसको कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले जानेंगे किसको कहते हैं, साथ ही हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाने। उसके बाद हम जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस को कैसे बनाएं, यानी उसका अनुवाद अगर दे दिया जाए तो उसको कैसे बनाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में जो है हम पूरा तुम सबको आज बताएंगे। तो पहले चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो करा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, यानी कि ऐसा इससे पता चल रहा है कि कोई काम पहले शुरू हुआ था। तो ये समझ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, जो काम पहले शुरू हुआ था, यानी कि ऐसा लगता है कि वह काम पहले हुआ था और अभी भी हो रहा है, ऐसा भी महसूस होता होगा। जैसे वर्षा हो रही थी, इससे क्या हुआ, वर्षा हो रही थी यानी पहले भी हो रही थी वर्षा और अभी भी होता है। तो ऐसे जो है पास्ट टेंस का होता है। पहचान इसका है, इसको पहचानेंगे कैसे कि पास्ट टेंस है, तो इसको जानो। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी ऐसा जब भी रहेगा लगा हुआ रहा था, रही थी, तो उसको हम समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही ट्रांसलेशन है। और इंग्लिश में क्या रहेगा, तो इंग्लिश में वाज और वेर रहेगा, साथ ही वर्ब में आईएनजी लगल रहेगा। इंग्लिश में यहां लिख दिए, अंग्रेजी अनुवाद में वाज ऑब्लिक वेर तथा वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। तो हम समझ आएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल में देखो। एग्जाम्पल में करा मैं आम खा रहा था, तो यहां रूल बता दिया, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस में एक्स्ट्रा वर्ड। ये रूल है, बनाने का नियम है। तो नियम बनाएंगे, एस करा, एस यहां करता, काम करने वाले को करता करता। तो मैं काम करा, मैं आम खा रहा हूं, करता मैं हुआ, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई जो है आई के साथ लगता है वाज, तो वाज, और उसके बाद करा वर्ब, खाना होता है वर्ब, खाना का इंग्लिश होता है इट, और इसमें आईएनजी लगा दिए। उसके बाद करा क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो मैंगो। ए लगाए किस लिए, तो काउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन सकते हैं उसके आगे में ए लगाएंगे, जिसको नहीं गिन सकते उसके आगे में ए नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है वर्षा हो रही है, देखो यहाँ वर्षा हो रही है, तो वर्षा को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें ए तो नहीं लगाएंगे, इसीलिए इसको बनाए हैं इट वाज रेन, रेन मींस वर्षा, इसमें आईएनजी लगा दिए, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही है। नेक्स्ट जो है इसका करा मदन पढ़ रहा था, क्या करा, मदन पढ़ रहा था। तो देखो यहाँ करता मदन है, तो मदन, मदन के साथ लगेगा वाज, तो वाज, पढ़ना को होता रीड, इसमें आईएनजी लगा दिए, मदन वाज रीडिंग। तो क्लियर है, समझ में आ गया कैसे बनेगा। तो इसका जो है अब निगेटिव बताते हैं बना। अब जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम निगेटिव बताते हैं। अगर निगेटिव फॉर्म में रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो हम बताते हैं यहाँ कुछ, देखो बताए बोर्ड पर, करा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, रूल क्या है, तो इसमें रहता है सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वाज वेर रहता है, प्लस में नोट रहता है, प्लस में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहता है, प्लस में ओ माने एक्स्ट्रा वर्ड, यानी समझ लो ओ ऑब्जेक्ट हुआ। अब पहचानेंगे कैसे कि निगेटिव है, तो इसके अनुवाद में नहीं लगा हुआ रहता है, जिसके अनुवाद में नहीं लगा हुआ रहेगा तो उसको हम समझ जाएंगे कि निगेटिव है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में रहेगा कि रहा था, रही थी, लेकिन उसमें नहीं लगा हुआ रहे, तो समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव है। इसको बनाएगा कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेर प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस में ओ लगाना है। एग्जाम्पल में हम बताते समझाते हैं, देखो यहाँ करा मैं नहीं हंस रहा था,
तो यहां करता है मैं, करता का मैं का इंग्लिश होता है आई, आई के साथ लगाएंगे वाज। उसके बाद यहाँ क्या करा है, वाज के बाद करा नोट, तो नोट भर्ब में हंसना का होता है लॉफ, लॉफ। उसके बाद जो है आईएनजी, तो आई वाज नॉट लॉफिंग। उसी प्रकार वह नहीं झगड़ रही थी, तो कैसे होगा, यहां वह जो है स्त्रीलिंग है, झगड़ रही थी, तो यहां स्त्रीलिंग रहेगा तो इसमें लगाएंगे सी, तो लगाएंगे सी, सी के साथ वाज, सी वाज। फिर उतारेंगे नोट, झगड़ा करना का होता है क्वेरल, तो इसमें आईएनजी लगाए, सी वाज नोट क्वेरलिंग, वह नहीं झगड़ रही थी। फिर नेक्स्ट, गीता गाना नहीं गा रही थी, यहां करता है गीता, गीता के साथ वाज, तो गीता वाज नोट सिंगिंग ए सॉन्ग, गीता वाज नोट सिंगिंग ए सॉन्ग, गीता गाना नहीं गा रही थी। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है निगेटिव होता है। अब इसका जो है हम इंट्रोगेटिव समझाते हैं, तब इंट्रोगेटिव निगेटिव समझाएंगे। पहले हम जो है इसमें इंट्रोगेटिव अब समझाते हैं। अब जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इससे पहले तो निगेटिव बता चुके हैं, अब इंट्रोगेटिव समझो, इंट्रोगेटिव कैसे होता है। तो पहले जानेंगे कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। निगेटिव तो जान गए कि नहीं लगा हुआ रहता, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में कोई भी सेंटेंस के आगे में क्या लगा हुआ रहता है। जो ही देखेगा क्या शुरू में रहे तो समझ जाना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें नहीं लगा हुआ हो वो तो निगेटिव हो गया, जिसमें पहले क्या लगा हुआ रहे वह इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव को समझ गए, पहचानने का नियम। अब बनाने का नियम जानते हैं। अगर पहले क्या लगा हुआ हो, इंट्रोगेटिव हो, उसमें होगा वाज ओब्लिक वेर, पहले होगा वाज और वेर का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, तब वर्ब में आईएनजी लगाना है और एक्स्ट्रा वर्ड जो भी रहेगा वो लिख देना है, बस हो गया। एग्जाम्पल में जो हम बताए हैं वो समझो पहले। करा क्या मैं हंस रहा था, देखो यहाँ क्या देख रहा, क्या पहले लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव है। अब बनाएंगे, यहाँ रूल में करा वाज वेर, तब यहाँ करता मैं है, मैं के जो है मैं के साथ लगता है वाज, तो पहले वाज करा तो वाज, उसके बाद आई, हंसना का होता है लॉफ, इसमें आईएनजी लगा देंगे, वाज आई लॉफिंग। उसी प्रकार क्या हुआ, रो रही थी, तो वह क्या होता है सी, स्त्रीलिंग में सी, उसके साथ लगता है वाज, तो वाज सी रोना का वीप, उसमें आईएनजी वीपिंग, वाज सी वीपिंग। तो बहुत ही सिंपल है और साधारण है, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल बिल्कुल समझ जाइएगा। इसमें जो है हम इंट्रोगेटिव भी समझा दिए, अब जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव समझा ही देते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव कैसे होगा, ये थोड़ा हम बताते हैं झलक देकर। जहां भी देखिएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो, यानी इसमें निगेटिव लगा हुआ हो, निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तब कैसे होगा। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहचान क्या होगा, इसके वाक्य में पहले क्या रहता है तथा नहीं भी लगा हुआ रहता है, उसमें देखेगा वाक्य में नहीं भी रहेगा। इसका बनाने का नियम क्या होगा, वाज ओब्लिक वेर प्लस एस, और यही होगा प्लस में नोट, प्लस में भी आईएनजी एक्स्ट्रा वर्ड, यानी बीच में नोट लगा हुआ रहेगा। सब्जेक्ट के बाद जो है नोट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में को बनाकर हम बताते हैं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल में रहेगा उसमें क्या मैं नहीं, देखो यहां कर्ता के बाद ही नहीं लगा रहेगा, क्या मैं नहीं हंस रहा था, हंस रहा था, इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा। तो इसको कैसे बनाना है तो हम समझाते हैं कैसे बनाना है। कैसे बनेगा, तो यहां कह रहा है मैं जो है कर्ता, कर्ता का मैं का इंग्लिश होता है आई, उसके बाद यहां कर रहा है इंट्रोगेटिव में क्या लगा रहेगा, तो वाज वेर पहले लगेगा, तो आई के साथ लगता है वाज, तो पहले लिखना है वाज, वाज के बाद लिखेंगे आई, उसके बाद यहाँ क्या करा वाज वेर सब्जेक्ट लिख के उसके बाद नोट लिखो, तो नोट लिखेंगे नोट। उसके बाद क्या करा वर्ब लिखना, यहाँ करा हंसना, हंसना का होता है लॉफ, LAUGH, इसमें ING लगाएंगे, वाज आई नोट लॉफिंग, बस हो गया, यानी क्या मैं नहीं हंस रहा था। बहुत ही सिंपल है।
उसी प्रकार नेक्स्ट एक और बताते हैं, अगर रहे क्या वह रो रही, क्या वह नहीं रो रही थी, ऐसे सेंटेंस रहेगा। तब क्या होगा, क्या वह नहीं रो रही थी, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों रहे तो कैसे होगा। तो इसमें भी वह का जो है सी होता है, सी के साथ वाज लगता है, तो पहले वाज सी, उसके बाद जस्ट करा है सी, सब्जेक्ट के बाद नोट बैठाओ तो नोट के बाद क्या करा है, रोना का इंग्लिश होता है वीप, तो वीप लिखो, WEEP वीप, और इसमें करा भर में ING लगा दो तो ING। इसके अलावा और यहाँ कोई सेंटेंस है, इसमें वाक्य नहीं है, इसीलिए वाज सी नोट वीपिंग, क्या वह नहीं रो रही थी। बहुत ही सिंपल है। और इसी प्रकार से जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी टेंस हो गए, निगेटिव इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क कोई भी हो गए, तो इसको आसानी से आप सब बना सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, इसको बहुत अच्छी तरीका से समझिए, देखिए 2 बार 4 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको जो है नेक्स्ट अगला दिन हम इसको चेक करेंगे, और आप सभी इसको कमेंट कीजिए कि समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं।